जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरूबेन और मीनल करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। नीरूबेन एक मिनट, नीरूबेन एक मिनट, एक मिनट डिस्प्ले करो। बारी बारी टर्न बाय टर्न के एक श्लोक करेंगे। हाँ नीरूबेन शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जितसततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः नासिक सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं મિનલ બેન વોઇસ लब्ध्वा બહુ નથી આવતો. हाँ, आई गो अहेड। हाँ, गुड गुड। हाँ, यम थोड़ा लब आपकी आवाज बढ़ाइए। मेरी आवाज हाँ, ओके थोड़ा थोड़ा ओके लाउड बोलिए। हाँ। ओके ओके ओके। यम लब्ध्वा चापरं હમ. लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धया I'll take over. शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। सॉरी। नो चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयात्म असंयम सॉरी असमय असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नीरूबेन का वाईफाई कनेक्शन में गड़बड़ है इसलिए आगे पीछे हो रहा था। Anyway, मीनल आप बने रहिए 38वां श्लोक करना है। जी सर। कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। छिन्नाभ्रमिव नश्यति छिन्नाभ्रमिव नश्यति। छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। विमूढो ब्रह्मणः पथि विमूढो ब्रह्मणः पथि। विमूढो ब्रह्मणः पथि। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। सर आई विल ट्राई। हाँ कच्चिन्नो कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि। दोबारा नीरूबेन बोले। कच्चिन्नो नीरूबेन दोबारा आप बोलिए। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कश्चित
उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति। कश्चित न उभय विभ्रष्ट संधि इस तरीके से, कश्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कश्चित यानी अर्जुन भगवान से सवाल पूछते हैं कि क्या उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से, सांसारिक भोगों से और भगवत प्राप्ति दोनों ओर से जो भ्रष्ट हुआ है, यानी दो नाइदर हियर नॉर देयर वाली, त्रिशंकु वाली जिसकी हालत है, छिन्न अभ्रम, छिन्न यानी बिखरा हुआ, अभ्रम यानी बादल, इव ऐसा, न नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता है। और वो कैसा है? आश्रय रहित पुरुष, अप्रतिष्ठ महाबाहो। अभी यहां अर्जुन की बारी है कृष्ण को महाबाहो संबोधन करने की। अभी तक कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहते थे, और यहां अर्जुन कृष्ण को महाबाहो कहते हैं। हे महाबाहो, विमूढ़ ब्रह्मण पथि, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ है, वो उसका नाश तो नहीं होगा, वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा। यानी अर्जुन का सवाल है, हे महाबाहो, हे कृष्ण, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा? स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ लीडिंग टू गॉड रियलाइजेशन एंड हेवनली एंजॉयमेंट, विल ही गेट नॉट डिस्ट्रैक्टेड, और खत्म तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल अर्जुन का जो है ना, वो हम सबके लिए उपयुक्त है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, अयति ही, जो जिसने पर्याप्त यत्न नहीं किए हैं, इनसफिशिएंट एफर्ट्स जिसने किया है, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अध्ययन पूरा नहीं हुआ उसका। अभी उसमें हम थोड़ा एक लॉजिक अपनी ओर से भी ऐड कर सकते हैं, पदपुष्टि उसके करने के लिए, कि योग मार्ग से तो उसका प्रयत्न कम रहा, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, और अभी वो ज्ञान मार्ग पर आ गया है, तो अभी कर्म मार्ग भी उसने छोड़ दिया। तो कर्म मार्ग छोड़ दिया तो पुण्य की कमाई भी बंद हो गई। पुण्य की कमाई बंद हो गई तो स्वर्ग वगैरह भी सब उसकी भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो कर्म फलम रूप स्वर्ग अपि नास्ति, कर्म का जो फल है उसका जो स्वर्ग मिलना चाहिए वो भी नहीं है। तो वहां स्पेसिफिकली ऐसा अर्जुन ने नहीं कहा है स्वर्ग कर्म फल वगैरह का, लेकिन हम इसमें जोड़ सकते हैं कि भाई भगवत प्राप्ति नहीं हुई और कर्म फल से जो मिलने वाला था वो भी गया। पहले 37वें श्लोक में हमने डिस्कस किया था, त्रिशंकु जैसी हालत जिसकी होती है वैसी। क्योंकि अभी वो कर्म नहीं करते हैं, इसलिए कर्म फल की कोई बात नहीं होती, और ज्ञान मार्ग में ही डटे खड़े हैं, तो कर्म का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फिर उसकी कंडीशन क्या होगी? अप्रतिष्ठ। दूसरी लाइन में जो कहा है अप्रतिष्ठ, यानी उसको न तो पुण्य का सपोर्ट मिलता है, कर्म नहीं कर रहा, सत्कर्म नहीं करने की वजह से, जो उसको स्वर्ग मिला सकता है, और
ज्ञान का भी अधूरा ज्ञान होने की वजह से उसका भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर अप्रतिष्ठ, पुण्य ज्ञान रहित, कर्मणा अभावात पुण्य रहित, ज्ञानस्य अभावात मोक्ष रहित। ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं मिला, और कर्म नहीं किया तो पुण्य भी नहीं है। तो उसके दोनों सपोर्ट सिस्टम जो है वो नहीं है, और देयरफॉर अप्रतिष्ठ, अनसपोर्टेड। और अर्जुन इसको और भी क्लेरिफाई किया है पहली लाइन में, उभय विभ्रष्ट, दोनों में से, दोनों सपोर्ट में से वह भ्रष्ट हो गया है, विभ्रष्ट। और उसकी स्थिति क्या होगी, ऐसा अर्जुन का मानना है, छिन्न अभ्रम इव नश्यति। तो एक जो बड़ा बादल होता है, छिन्न अभ्रम, यानी अभ्रम यानी बादल, छिन्न अभ्रम, अरे जी चिन्ह अभ्रम नहीं है, चिन्ह अभ्रम इल्ले, इट इज छिन्न अभ्रम, बट यहाँ चिन्ह अभ्रम भी बोल सकते हैं। जो एक बड़ा बादल है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया। अभी जब वो पूरा बादल था तब हवा के झोंके उसको बिखेर नहीं सकता था, बिकॉज इट वॉज होल, और इसलिए विंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, या तो उसको डिसिपेट नहीं कर सकता, डिस्पर्स नहीं हो सकता वो बादल, क्योंकि बहुत बड़ा बादल है वो। ज्यादा से ज्यादा हवा का झोंका उस बादल को क्या कर सकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह उसको पूरा पूरा ले जा सकता है। लेकिन इसमें से एक छोटा सा हिस्सा अलग हो गया। अभी वो जो अलग हो गया जो हिस्सा, वो तो बिल्कुल दुर्बल है, इट इज वेरी वीक, क्योंकि अभी वो पूरे बादल का सपोर्ट नहीं है। तो अभी हवा क्या करेगी उसको, कहीं ना कहीं उड़ा के लेके जाएगी। वेदांत के लिटरेचर में ऐसे प्रकृति के जो एलिमेंट्स है उसके उदाहरण लिए जाते हैं, यहाँ ये बादल का इसलिए ये लिया है। तो जो यहाँ मुमुक्षु जो है, सीकर जो है, उसको धर्म का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कर्म कर्म छोड़ दिया उसने। कर्म यानी धार्मिक कर्म, धर्म के अनुसार जो कर्म करते हैं वो छोड़ दिया, तो उसका भी सपोर्ट गया उसको, और ज्ञान का भी सपोर्ट गया। तो वो क्या हो जाता है, एक निर्बल व्यक्ति हो जाता है, वीक इंडिविजुअल। और इसलिए पहले के जमाने में किसी को जल्दी संन्यास लेने की मंजूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि गृहस्थाश्रम में उसके लिए एक पूरी सपोर्ट सिस्टम होती है। मन को उलझाए रखने के लिए ये करना है, वो करना है, पूरा टू डू लिस्ट है, वगैरह वगैरह। बच्चों को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, उनको सेटल करना है, फिर उनकी शादी ब्याह, ये वो धाम धूम सब कुछ, फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं, और समाज है उसके साथ भी हम घुले मिले हैं। अभी यानी ये बड़ा बादल है। मान लीजिए कि उसमें कोई व्यक्ति अपने आप उसने अलग कर लिया, या तो संयोग के साथ आप अलग हो गए, बराबर। तो अभी ये जो संसार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो निकल गया, और ज्ञान योग में अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, तो उसको कोई गुरु या तो आश्रम का भी सपोर्ट नहीं है। तो कर्म करने में मन उलझा हुआ जो रहना चाहिए वो नहीं रहता है,
ज्ञान मार्ग में अभी तक वो परिपक्वता आई नहीं है, यानी कि शास्त्र की पकड़ उसके ऊपर नहीं है, तो मन क्या करेगा? मन की वृत्ति है, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि द माइंड टेंड्स टू फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जब भी हमारे पास कोई प्रवृत्ति नहीं है तो मन विषयासक्त हो जाता है, यानी और परिस्थिति ये हो जाती है कि हम क्योंकि सोसाइटी से अलग हो गए हैं, तो सोसाइटी वाले जो मौज मजा करते हैं उनके साथ अभी हम घुल मिल नहीं सकते। कि पहले चलो चार पांच लोगों के साथ मिलकर पिक्चर देखने जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, वो अभी वो सब ऐसा सोचने लगे, भाई ये तो अभी सन्यासी हो गए, छोड़ दो इसको। सो दे स्टार्टेड निग्लेक्टिंग यू, सो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज प्लेजर्स। सांसारिक प्लेजर से हमारी छुट्टी हो गई। अभी मन और इंद्रियां वो विषयों का उपभोग नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि ज्ञान इतना गहरा नहीं हुआ है, तो मन फिर उन विषयों के बारे में सोचने में लग जाता है। देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। जो पहले पास्ट में कुछ किया है उसके बारे में सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ बहुत सारे ख्याली पुलाव मन में फिर हम पकाते रहेंगे। जो कहते हैं ना आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये डेविल वर्कशॉप शुरू हो जाता है, वो चक्की शुरू हो जाती है विचारों की, और फिर उसमें ही हम भटकते रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि स्ट्रांग नहीं है तो मिथ्याचारी भी हो सकता है, यानी पतन होने में देर नहीं लगती। तो अर्जुन भी यहां ये डर भगवान से जता रहे हैं कि उभय विभ्रष्ट, जो ऐसे एक बादल का एक टुकड़ा अलग हो गया तो उसकी जो गति होती है अप्रतिष्ठ, हे महाभाव हे कृष्णा, जिसकी सपोर्ट सिस्टम चली गई है, विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, ब्रह्मन के पथ यानी पथ की सप्तमी, यानी पथ में से जो अलग हो गया है, ब्रह्म मार्ग से जो च्युत हो गया है, ज्ञान मार्ग से अलग हो गया है, और कर्म मार्ग में भी अभी उसका कोई सहारा नहीं है। यानी जो सन्यासी अयति है उसका ये हाल हो जाता है, उभय विभ्रष्ट। दोनों लाइफस्टाइल से, कर्मयोग और सन्यास दोनों में से वो ना तो इधर का ना इधर का। भी ऐसा व्यक्ति कर्म मार्ग में वापस नहीं जा सकता है, जैसे अभी अभी बात करी कि या तो पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हिम बैक, या तो वो शारीरिक तौर से हम ये हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, तो अभी वो सब प्रवृत्ति जो हम करते थे नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ज्ञान तो प्राप्त किया, कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग में जब भी उसने जाने की सोची
कर्म मार्ग में से बाहर निकल गया। बस अभी ये बहुत हो गया, बहुत नाचो गोपाल जो कहते हैं ना, वो क्यों किया? हम लोग इस स्टेज पर हैं अभी। हमने संसार का जो अनित्यत्वम है, जो दुखित्वम है, उसके बारे में हमने सोचा है, हमें उसके बारे में पता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, उसने संसार का त्याग इसलिए किया है कि उसने देखा कि ये तो सब अनित्यत्व है, ये तो दुखित्व है, तो अभी इसमें तो कुछ रखा नहीं, इसलिए ये समझकर ये छोड़ा उसने। और अभी ज्ञान मार्ग में यदि आगे नहीं बढ़े, तो अभी कर्म मार्ग में इंटेलेक्चुअली यू कैनॉट कम बैक। बुद्धि के स्तर पे आप जाना भी चाहो तो वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि मन से समझते हुए छोड़ा है कि सब अनित्य है, बेकार है, छोड़ो इसको। तो अभी दोस्त लोगों को आप बोल के फोन करके नहीं बोल सकते कि भाई कल से मैं तुम्हारे साथ ताश खेलने आऊंगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि भाई ये बकवास है, नहीं, ये नहीं नहीं करना चाहिए, आपने छोड़ दिया है। वो आपका अस्वीकार करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन आपने भी मन से तय किया है कि भाई इसको छोड़ो। सो नाउ यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ कि छोड़ो या वापस पकड़ो उसको। तो पहले हम अविवेकी थे, संसार में डूबे हुए थे। अभी वो विवेक जागृत हो गया तो संसार छूट गया। और अभी वो जो ज्ञान जो है, उसका आनंद नहीं मिल रहा है, उभय विभ्रष्ट। 4-5 साल पहले अमेरिका में, ऑस्टिन में, और कृपालु महाराज का जो जो उनका जो सेक्ट है, उसका एक बहुत बड़ा मंदिर है उधर, राधा माधव धाम करके। तो वहाँ किसी वजह से कुछ अबाउट 3 वीक्स हम वहाँ रुके थे, हम दोनों। तो वहाँ सब सन्यासी वगैरह होते थे और उनके सब प्रवचन, पूरा दिन वही करना था, उधर बैठ के भजन करो, प्रवचन करो, कुछ सीखो। तो ये सुन सुन के चढ़ गए पापी भी छुआ। तो एक बार वहाँ के जो स्वामी जी थे, उनके साथ थोड़ा अच्छा ये हो गया था। तो एक बार मैंने बोला, स्वामी जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। तो बोला क्या? बोला मैं सन्यास लूं, क्या लगता है आपको? आई एम सीकिंग योर एडवाइस। उनका सुन सुन के मन में ऐसी एक इच्छा जागृत हुई कि सन्यास ले लेना चाहिए। तो मैंने बोला स्वामी जी की सलाह लेते हैं कि वो क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी को आराम से जरा अकेले में बैठे थे एकांत में, तो जाके मैंने पूछा, स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सन्यास ले लूं। यू नो व्हाट इज द रिप्लाई गिव? डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये गलती मत करना। जो व्यक्ति सन्यास ले चुका है, वो मुझे बोल रहा है कि यहां मत आना, इट इज वेरी रिस्की। तो ये हो सकता है। और फिर हम कहीं के नहीं रहते। तो यहां इसके लिए अर्जुन ने शब्द का प्रयोग किया, विमूढ़। यू हैव ए डिल्यूडेड माइंड। तो अभी आध्यात्मिक लेवल पर इस बात का विचार करें, तो उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि क्या मैं ब्रह्म हूं या तो मैं जीव हूं। ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि करके आ गए, और संसार का जो जीव है, तो वो सोचता है कि मैं जीव हूं कि ब्रह्म हूं, जीव हूं कि ब्रह्म हूं। अभी यहां जो पथि शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने, उस मार्ग का, मार्ग पर चलने वाला, पथ पर चलने वाला। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर एक बहुत
सुंदर कमेंट लिखी है इस पति शब्द के ऊपर। पति यानी पथ पर चलने वाला, मार्गी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म का कोई मार्ग है ही नहीं, देर इज नो पथ फॉर ब्रह्म, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हो, यू आर ब्रह्मन। तो आप अपने आप को छोड़ के कहाँ जाओगे? वेर इज द पाथ? अब संस्कृत में पथ बोलो या अंग्रेजी में पाथ बोलो, बात एक ही है। तो वेर इज द पाथ? पथ है कहाँ? जाओगे कहाँ? आप स्वयं ब्रह्म हैं। तो हमें तो पहचान वो करनी है कि भाई मैं ब्रह्म हूं, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड वेयर ब्रह्म इज। और इसके लिए ज्ञान ही उपयुक्त है। तो ऐसा जो सन्यासी है जिसने कर्म मार्ग भी छोड़ दिया है, धर्म मार्ग छोड़ दिया है उसने, मालूम है जब भी हम सन्यास लेते हैं ना, तो सन्यासी को जो हमारे जो गृहस्थ के जो रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक रिचुअल्स, उनको नहीं करने होते हैं। निर निरग्निर न चाक्र शुरुआत में आया था ना। निर अग्नि यानी कि हवन होम वगैरह उनको नहीं करना होता है, यानी कि हमारे लिए जो रिचुअल्स है उनके लिए है ही नहीं। संन्यास लेने के बाद पाठ पूजा कुछ नहीं करना है, खाली मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, उपनिषद का अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन करो, ये करो वो करो, बस। देर आर नो अदर प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स जो हम गृहस्थों के लिए है। तो वो तो पूरा टाइम पास ही बंद हो गया ना, इफ यू कॉल इट टाइम पास। सॉरी। मान लीजिए कि मैं पूजा करता हूँ, तो घंटा 2 घंटा बैठ के पूजा कर, तो मेरा 1.5 घंटा उसमें तो गया, अभी वो भी बंद हो गया, वो 1.5 घंटा करूँ क्या मैं? तो ऐसा विमूढ़ डिल्यूडेड व्यक्ति, कंफ्यूजन, नाश्यति ना किम, अर्जुन पूछते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप का विनाश नहीं करता। और ये विनाश को अर्जुन ने, जैसे अभी अभी हमने देखा, छिन्न अभ्रम इव, ये उदाहरण देकर कहा कि भाई छोटा सा बादल के टुकड़े की तरह वो अपने आप को बिखेर तो नहीं देता। भाई इसमें क्या होता है, वो बहुत सुंदर एनालॉजी दी है। उसको संसार रूपी बड़े बादल से जुड़े नहीं रहना है, ब्रह्म की प्राप्ति करने की जल्दी है, उतावल है, इसलिए उसको हिमालय की चोटी पर जाकर बैठना है, और इसलिए वो ये बड़े बादल से अलग हो गया। और अभी वो इधर उधर 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 हवा उसको भड़का के ले जाती है। यानी जो व्यक्ति जल्दबाजी में संसार छोड़कर मोक्ष की इच्छा लेते हुए संन्यास ले लेता है, उसकी हालत ये हो जाती है। तो वो हमारी एकेडमिक भाषा में वी कैन कॉल हिम ए ड्रॉप आउट। तो अर्जुन पूछते हैं कि वो अपने आप का विनाश तो नहीं करता। अभी संन्यास में कोई, क्या कहें, डिसिप्लिन, शिस्त, स्ट्रक्चर जैसा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। सी- हमारे गृहस्थ में तो क्या है भाई, चलो सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ के ये करो वो करो, घर में जो भी कुछ काम करना है कर लिया, चाय बना ली, नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, लंच की तैयारी है, और कुछ जो जो भी आपके काम धाम जो भी है उसको याद करिए। तो देर इज ए बिग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द होल डे। कोई सन्यासी को क्या करना, हके तो क्या पड़वानी करवानो सो।
नो स्ट्रक्चर, कोई, तो अभी अकेला पड़ा है, कुछ भी कर सकता है, ही कैन बिकम एनीथिंग। क्योंकि जिंदगी जीवन बिताने का कोई एक पर्टिकुलर मार्ग नहीं है वहां, क्योंकि अभी तो वहां पूजा पाठ नहीं करना है, धर्म नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, हवन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, माला लेके बैठ के बात अलग है। तो इससे वो व्यक्ति आलसी बन सकता है। तो क्या करेगा? जब भी भूख लगेगी तो उस मट्टी का जो बर्तन है वो लेकर जाएगा, गांव में भिक्षा लेकर आएगा, भिक्षांदेही, जो भी भिक्षा मिला खाया, सो गया। कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। समाज आपको नहीं पूछेगा। समाज तो आप भिक्षा लेने के लिए जाओगे, भिक्षा दे करके तो जो दो रोटी सब्जी जो कुछ है आपको दे देगा, आप खा लोगे, बात खत्म हो गई। क्योंकि अभी यहाँ कोई न तो आपका बॉस है, न तो कोई एम्प्लॉयर है, न तो कोई एम्प्लॉई है, कुछ नहीं है। या तो कोई माता पिता नहीं है आपके बारे में फिक्र करने वाले, या तो टोक टोक करने वाली बीवी नहीं है। क्या? तो ये जो भयस्थान है, उसके सामने अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसी व्यक्ति है, उसका क्या हाल होगा, उभय विभ्रष्ट। और उससे आगे एक और सवाल अर्जुन भगवान से पूछते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्य संशयस्यस्य त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। एतत् में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण, ये मेरा संदेह है। अशेषतः छेत्तुम अर्हसि, विदाउट एनी रिमाइंडर, अशेष कोई भी शेष न रखते हुए, कुछ भी न बचते हुए उसका आप छेदन करने के लिए योग्य हैं। त्वद अन्य संशय अस्य छेता न ही उपपद्यते। ही यानी क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाले, इस संशय को सेटिस्फैक्ट्री समाधान करने वाले, हे कृष्ण, आपके अलावा कोई नहीं है। तो अर्जुन ने अपने मन के सारे प्रतिभाव बता दिए, क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। वो बादल का एग्जाम्पल वगैरह दे दिया, और न इधर न उधर भटक रहा है सन्यासी, इस हालत में क्या होगा उसका। तो ये मेरा जो संशय है, और अर्जुन अपने आप को उस स्थिति में भी पा रहे हैं। एट द बैक ऑफ हिज माइंड दिस इज ऑल्सो रनिंग, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने वही बात करी थी कि मैं संन्यास ले लूंगा। और भगवान अर्जुन का भी कर्म युद्ध में जोत रहे हैं। तस्माद युध्यस्व भारत, तस्माद युध्यस्व भारत, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। तो मन में संन्यास लेने की बात है, इधर युद्ध करने की बात है, और वो ज्ञान जो है वो अभी भी सुपाच्य नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की हालत भी हमारे जैसे त्रिशंकु वाली हालत है। तो जैसे मैंने वो साधु जी से पूछा था, स्वामी जी से, कि मैं संन्यास ले लूं क्या, वही अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। मुझे जो उत्तर दिया गया था वही उत्तर शायद कृष्ण अर्जुन को भी देने वाले हैं कि भैया रुको, विल कम टू दैट, जब ये उत्तर आएगा। एनीवे, तो
अभी ये व्यक्ति ज्ञान मार्ग पे तो चल पड़ा है, पाप कर्म तो करता नहीं है, इसलिए वो नरक में तो नहीं जाएगा। क्योंकि पुण्य कर्म भी छोड़ दिया है, इसलिए स्वर्ग भी नहीं है अभी तो। और मनुष्य योनि से उसको छुटकारा पाना है, क्योंकि मोक्ष के लिए ये सब धंधा कर रहा है वो। और इसमें ये परमात्मा प्राप्ति का जो साधन है, उससे वो भ्रष्ट हो गया, विचलित हो गया। इस संशय का सर्वथा छेदन करने के लिए हे कृष्ण, ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होगी? वह कोई ज्ञानी या तो विद्वान भी नहीं जान सकता है। अर्जुन कृष्ण से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान जो हैं वो पूर्ण योगी हैं। तो यह गति जो होगी, इसका उत्तर परमात्मा ही दे सकते हैं। तो अर्जुन अभी डिस्परेट हो गए हैं, डर भी है थोड़ा मन में कि मैं ये वेदांत में तो आ गया, कृष्ण ने कह दिया तो मैं ज्ञान मार्ग में तो चल रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। त्रिशंकु जैसी हालत यदि मेरी हो गई तो मैं वापस पूजा पाठ वगैरह शुरू कर दूं, ताकि कुछ पुण्य तो मिले। अर्जुन के टाइप का यदि कोई यहाँ मुमुक्षु बैठे हैं तो कहेंगे तो वे गीता के क्लास में आके न तो इधर की बात बनती है न तो उधर की बनती है, ये सब छोड़ो, जो हम थे वो सही थे, बंद करो ये धंधा ही नको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा करते थे, दो माला करते थे, इट्स ऑल फाइन। ये सब एक ज्ञान ज्ञान की मगजमारी क्यों है? वो ज्ञान याद तो कुछ रहता नहीं है, आज बोला कल इवेपरेट हो गया। और अभी तीन तीन साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से बैठे हैं हम यहाँ। हमारे हरि जी 25 साल से हमारे साथ हैं, सुरेश जी 25 साल से हैं, मोक्ष तो मिला नहीं है। अभी मैं भी उसी में हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मोक्ष तो नहीं मिला। अभी मैं सोचने लगा ये सब करके फायदा क्या, चलो छोड़ो इसको, मजा करो ना यार। अभी ये व्यक्ति की गति क्या होगी, ये अर्जुन कृष्ण से इसलिए पूछ रहे हैं कि अर्जुन के मन में एक बात तो पक्की तय हो गई कि कृष्ण के सिवा ये प्रश्न का, इस गुत्थी का जवाब कहीं नहीं है। मुझे मोक्ष मिलेगा या तो अधोगति होगी, अगले जन्म में क्या होगा। और क्योंकि भगवान ही कर्मफल दाता है, सो इसलिए लेट अस आस्क द राइट पर्सन हु कैन आंसर दिस। कृष्ण इज द ओनली पॉसिबल हिटमैन अकॉर्डिंग टू हिम, जो अर्जुन के पूरे डाउट को ये कर सके, सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि किसी भी विद्वान के पास जाएगा ना, लॉजिक अर्जुन के पूछने का जरा समझ लेते हैं, तो विद्वान भी अल्टीमेटली क्या करेगा? ही विल कोट शास्त्र कि भाई ये शास्त्र में ऐसा लिखा है। क्या मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है, मेरे पास आए, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, खाली
एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं तो मैं क्या कहूंगा, वर्स कम टू वर्स, भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है या तो ये उपनिषद में ऐसा ऐसा लिखा है, चॉइस इज योर्स, ऐसा करके छोड़ देंगे। कृष्ण तो स्वयं शास्त्र के सृष्टा हैं। शुरुआत में चौथे अध्याय की शुरुआत में कहा था ना कि ये सारा ज्ञान मैंने विवस्वान को सूर्य को दिया है, सूर्य ने मनु को दिया है, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है, वगैरह 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 वगैरह। इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वो ब्रवीत वगैरह वगैरह आया था ना चौथे अध्याय के पहले श्लोक में। तो कृष्ण तो स्वयं इस शास्त्र के सृष्टा हैं। और कृष्ण ने वही भी बोला था अर्जुन को चौथे अध्याय में ही, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तस्याहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। वो मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तो यानी अर्जुन को मालूम है कि कृष्ण सर्वज्ञ हैं। तो अर्जुन ने ये बात मन में ठान ली कि मेरे इस संशय का उत्तर कृष्ण ही दे सकते हैं। इस परिस्थिति में आगे क्या होगा वो कृष्ण के अलावा इसके बारे में कोई मेरे संशय का सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते। ही इज द ओनली क्वालिफाइड पर्सन। एक छोटी सी बात साथ साथ समझ के चले, 2 ही मिनट लूंगा मैं। सांसारिक मन जो है ना, वह कोई भी एक चीज छोड़ेगा तो सामने ऑल्टरनेट क्या मिलेगा वो तय करके इसको छोड़ता है। यानी जब भी आप एक कदम रखते हैं तो दूसरा वापस रखने के लिए जगह है क्या, वो यदि आपके सामने निश्चय रूप में है, वो व्यवस्था है तो आप यहां से हटोगे, नहीं तो ये जो है ये ठीक है। ये हमारा सांसारिक मन है। और इसलिए त्याग कुछ भी हम करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं। ये सौदा है। मान लीजिए कि आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं और अभी सोचता कि चलो 1 घंटा निकालना है यहाँ, तो चलो ये तो मैंने छोड़ दिया, तो अभी यहाँ क्या मिलेगा। मन मन ही मन कैलकुलेशन तो हम करते हैं, सौदा तो करते ही है। तो सांसारिक मन के लिए ये बार्गेनिंग है, सौदा है। इसलिए हम दान धर्म भी इसलिए करते हैं कि भाई पुण्य मिलेगा, पुण्य से कुछ आगे हो अच्छा होगा वगैरह वगैरह। यानी छोड़ सकते हैं दान के रूप में भी, जो वो छोड़ते हैं तो सामने पुण्य की कुछ गारंटी है इसलिए छोड़ते हैं। भी यहाँ नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, आपने लंगर लगा के रखा है, लंगर को छोड़ना है, बोला अभी मैं वहां जाऊं तो मैं पहुंचूंगा कि नहीं, या मझधार डूब जाऊंगा। ये अर्जुन के मन में संदेह है, इसलिए कृष्ण को पूछते हैं क्या। एक लॉजिक है लेकिन चलो छोड़िए, अभी उसमें एक थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, उसमें नहीं पढ़ना है। नदी के मान लीजिए कि 2 किनारे हैं। अभी एक किनारा झूठ है और दूसरा सच नहीं हो सकता, देर कैन नॉट बी। पहले तो दोनों किनारा झूठ नहीं हो सकते, नहीं तो नदी नहीं हो सकती, बिकॉज किनारों के बीच में नदी बहती है। तो यदि दोनों किनारे झूठ है तो नदी भी झूठी है, देन देयर इज नो रिवर।
दोनों किनारे सच है तो नदी भी सच है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी आप ये बोलते हो कि ये किनारा झूठा है, मुझे इसको छोड़ना है, और सामने सच है, तो ऐसी परिस्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि एक किनारा झूठा और एक किनारा सच्चा है, और उसके बीच में नदी को बहना है, तो नदी बह नहीं सकती, नदी नहीं बहेगी। क्योंकि नदी को बहने के लिए झूठे किनारे का तो सहारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए देन ऑल्सो नदी नहीं भी कर सकती। अभी कृष्ण से अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि भाई अभी मैं वो दूसरे किनारे के बारे में मुझे पता नहीं, आपको पता है तो आप मुझे बताइए क्या। संसार भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। कृष्ण अभी कोशिश करेंगे, अभी हम देखेंगे आगे, देखते हैं अभी कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। उसके बारे में हमें कोई ये नहीं करना है, इमेजिनेशन नहीं करना है। कृष्ण क्या, जो कृष्ण कहने वाले हो कृष्ण को ही कहने दो। तो आइए, वैसे भी समय हो गया है, सो हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।